दरअसल हमारे सामने प्रोफेसर एडवर्ड ने एक बहुत ही स्ट्रेंज कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को समर्पित करना होगा। श्वेता को लग रहा था कि इन सब बातों के पीछे मैं हूं, और श्वेता ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मना कर देगी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा बोलकर उस आदमी ने उस रात श्वेता को बहुत डराया था। उस माहौल को देखकर मैंने प्रोफेसर से अकेले में बात करने की सोची, क्योंकि उस रात प्रोफेसर की बात सुन के मैं भी बहुत डर गई थी। ये क्या है डेसी? उस आदमी ने क्या कहा? श्वेता, तुम गाड़ी में बैठो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मैं यहाँ आई। ये लोग दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं डेसी, ये सिर्फ नुकसान करेंगे। इस बात को याद रखना। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ ऐसा किसी भी डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा था। फिर इन्होंने ऐसी बात मुझसे क्यों की? इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरे यहाँ आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। डोंट यू सी? इट्स अ ट्रैप। श्वेता, इस बात को मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस मामले को हम डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। मैंने बहुत देर तक प्रोफेसर से बात की। उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था कि तुम जैसा चाहो अपने बच्चे की देखभाल कर लो, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो एला को ले जाएंगे। ले जाएंगे? लेकिन क्यों? दरअसल श्वेता, कुछ दिनों बाद एक खास काम करने के लिए उन्हें 10 साल की एक ज्यू लड़की की जरूरत पड़ेगी। और प्रोफेसर और मेरे कैजुअल कॉन्वर्सेशन में पता चला कि एला तो हाफ ज्यू है। क्या मतलब? डेसी, तुम क्या कह रही हो? श्वेता, अगर किसी काम के लिए एला की मदद की जरूरत पड़े तो काम होने के बाद वो एला को वापस भी कर देंगे। इस बारे में प्रोफेसर ने मुझे प्रॉमिस भी किया। फिलहाल तुम इस बारे में कुछ बात मत करना। तुम यहाँ मत आना, मैं प्रोफेसर से बात करूंगी। हे श्वेता, ठीक है, तुम जाओ, मैं यह सब संभाल लूंगी। मुझसे जितना हुआ मैंने श्वेता को बहुत समझाया, पर श्वेता तो बस मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और एक दिन वो इंसिडेंट देखकर बहुत डर गई थी। अगर इस चीज के बारे में उसने बाहर बता दिया तो उसे और उसके बच्चे को कोई मार देगा, इस डर से उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। तो ये बताना, श्वेता को अभी भी यकीन है कि एला वापस मिल जाएगी? सच है? डेसी, ये बता, इस वक्त मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है? मैं नहीं जानती एडम, सच में मैं कुछ नहीं जानती। उस रात को उस काम के दौरान वो लोग एला के साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानती एडम। मैं बस इतना जानती हूँ कि उनके 12 सेटन वर्शिप सेंटर्स हैं जो स्कॉटलैंड में हैं। यहाँ के प्रीस्ट ही ये सारे कार्य में शामिल होते हैं। सिर्फ वो ही ये सब डिटेल्स जानते हैं। प्रोफेसर को ये बात कैसे पता कि श्वेता बच्चे को जन्म देने वाली है? मैंने उनको बताया था, एला पहले से ही उनका टारगेट रही है। दरअसल वो चाहते थे कि मैं श्वेता को किसी भी तरह से वर्शिप के लिए ले आऊं, क्योंकि उन्हें एला को देखना था। उसका काम हमें समझ में आ गया है। वो खुद बताएगी तो भी किडनैप की हुई लड़की सेफ नहीं रहेगी। एक जूइश लड़की का किडनैप हुआ है ऐसा बोलकर हमें सीधे सीधे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे देनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, ईला की जूइश बैकग्राउंड के बारे में हम पुलिस वालों को नहीं बता सकते, और उन्हीं से भी इसका जिक्र करके कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हम पुलिस वालों को बताएंगे, बाकी वो लोग देख लेंगे।